Hello students, you are most welcome on Digital Maths. And now we are going to start with new exercise of class 8 chapter number 12, that is exponents and power, that is exercise 12.2. See, in before this chapter, before this videos, we have gone through exercise 12.1, in which we have gone through what is exponent, what is power, what is base, what is the actually laws of exponents. Each and every topic we have covered. So go through that video at least if you have not gone through. अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार पहले go through करो, explain, understand that things, and then come back to this video so that you can understand each and every concepts properly. Now we are going to go with that what we are going to discuss in this topic, that is contents are comparing the large and smaller number, express small numbers in standard form, exercise 12.2. See, श्योरली अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए वॉट एवर योर डाउट इज, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आता है, एट द एंड यू जस्ट कमेंट इट दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और सब कुछ समझ में आ रहा है, एनीथिंग यू कैन कमेंट इट आउट, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सो दैट वी कैन ग्रो. एंड मेन थिंग इज दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग्स एंड उनको भी फायदा हो, वो भी सीख सके. एंड ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक ही मेन मोटो है, दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग, सो वी शुड शेयर एंड वी शुड केयर फॉर अदर्स आल्सो. नाउ एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कैसे, जैसे कि 0.0003 दिया हुआ है, ठीक है, 0.003 दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बेस और उसका एक्सपोनेंट, इस फॉर्म में आपको करना है. सो कैसे कर सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 1 2 3 4 है, सो वी कैन राइट इट एज 3/10,000. 4 zeros तो 4 लगेगा, सो दैट क्योंकि डिवाइड बाय जैसे भी करते हो उसके हिसाब से 4 zeros, क्योंकि 3/10,000 that is equals to 0.003, so we can write that is 3/10,000. अब 10,000 को हम लोग अगर पावर फॉर्म में करें तो 3 into 10⁻⁴ पावर. अब 10⁻⁴ को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इट वुड बी 3 into 10⁻⁻⁴. So this is how we represent the number into standard form. So it would be 3⁻⁻⁴. ये चीज याद रखना है. Suppose example दूसरा ले रहे हैं, that is 0.000025. So 1 2 3 4 5 6, so 25/10⁻⁶ zeros. तो हम लोग लिख सकते हैं 25/10⁻⁶, that is equals to 25 into 10⁻⁻⁶. So answer would be 25 into 10⁻⁻⁶. This is how we represent the small numbers into standard form. ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है while we were solving the exercise. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, हाँ इसको ये चीज, और हाँ ये चीज मैं आपको बताना भूल गया. देखो हमेशा याद रखो कि एक डेसिमल ही आगे होना चाहिए, उसके आगे नहीं. जैसे कि 25 into 10⁻⁻⁶, तो हम लोग 25 पे नहीं छोड़ेंगे भाई, आप छोड़ते हो तो भी रॉन्ग नहीं होता, बट मैक्सिमम देखो दूसरे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखना है डेसिमल के आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हो. जैसे यहाँ पे 2 नंबर आ गया तो एटलीस्ट एक डेसिमल डाल दो आप, जैसे 2.5. अब 2.5 किया, इसका मतलब आपने क्या किया, 10 से डिवाइड किया है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 आल्सो. तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ को अब 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो 2.5 into 10⁻⁻⁵ हो जाएगा. ये चीज याद रखना है कि एक डेसिमल, जैसे अगर 25 into 10⁻⁶ है, मैं अगर डेसिमल लगा देता हूं जैसे 2.5, एक नंबर को डेसिमल के पीछे भेज दिया, देन इट वुड बी 10⁻⁻�6 की जगह 10⁻⁻⁵ हो जाएगा. ये याद रखना. जैसे सपोज आपको दिया हुआ 27 into 10⁻⁻�7, तो आपका हो जाएगा 2.7 into 10⁻⁻�6. इसी जगह अगर प्लस होता 27 into 10⁸ प्लस, यहाँ पे -7 था उसकी जगह +8 होता, तो हम लोग लिखते 2.7 into 10⁹, क्योंकि प्लस के अंदर वो और प्लस होता है, माइनस के अंदर माइनस हो जाता है. नाउ कंपेयरिंग द लार्ज एंड द स्मॉल नंबर. फॉर कंपेयरिंग एनी लार्ज नंबर्स वी हैव टू मेक सेम एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स उनका सेम होना चाहिए ताकि हम लोग कंपेयर सकें. व्हिच इज लार्ज, ये वाला लार्ज है या ये वाला लार्ज है, पता नहीं चलेगा. सो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 234/10 रेज़ टू 10 बोल सकता हूं, क्योंकि 10 zeros लगाने से बेटर 10⁻10. और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/10⁷. ठीक है, सो 234 into 10⁻10, और
1 इंटू 10⁻⁻⁷। अब ये -7 को -10 बनाओ या इस -10 को 7 बनाओ, दोनों में से एक चीज पॉसिबल है। तो 10⁻⁻7 को अगर हम लोग -10 बनाना है, सो -10 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो 3 zeros, मतलब 10 देखो मैं बताता हूँ, -10 बनाने के लिए इंटू 10⁻³ ऊपर भी चाहिए और इंटू 10⁻³ नीचे भी चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, 234 इंटू 10⁻⁻10 तो एज इट इज, और 1 इंटू 10⁻⁷ और ये जो -3 वो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम लोग कर देंगे 1000 इंटू 10⁻10। तो 234 इंटू 10⁻10, 1000 इंटू 10⁻10। देखो 10⁻10 10⁻10 सेम है, यहाँ पे 234 है और यहाँ पे 1000 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, दिस वन। जिसके अंदर कम डेसिमल प्लेस के बाद नंबर कम थे वो नंबर आपका बड़ा होता है। यू कैन गो फॉर एनी वन, आप इसको 2.34 लिखो, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, बट यू हैव टू गो विथ, बट आपका लार्जर नंबर, बड़ा नंबर वही होगा जिसके पीछे डेसिमल्स के बाद नंबर कम हो। ये याद रखना, डेसिमल के बाद नंबर ज्यादा है तो वो छोटा होगा, और डेसिमल के बाद नंबर कम है तो वो बड़ा नंबर होगा, इट वुड बी लार्जर नंबर। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 85 अपॉन 10⁻13 समझ में आया, दैट इज इक्वल्स टू 85 इंटू 10⁻⁻13। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको और भी स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो मैंने बताया था 8.5 इंटू 10⁻12। देखो वापस देखो, 85 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपको जीरोस लिखने पड़ेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 13 नंबर्स हैं, 13 प्लेसेस हैं, 13 डिजिट्स हैं, जो भी बोलते हो। सो 85 अपॉन 10⁻13। अब हमारा फॉर्मूला जो याद रहता है, आपको याद रखना चाहिए, वो हमें भाई अब तो आदत सी हो गई होगी, बट फिर भी 1 अपॉन a⁻m दैट इज इक्वल्स टू a⁻−m। सो 85 अपॉन 10⁻13 हो जाएगा। अब 85 इंटू 10⁻13 इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसको फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 8.5 इंटू 10⁻12। क्यों -12? क्योंकि 8.5 अगर एक नंबर डेसिमल के बाद जाता है तो यहाँ पे नंबर माइनस हो जाएगा, तो इट इज -12। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म को भूलना नहीं। नेक्स्ट, express the following number in standard form, question number 2। क्वेश्चन काउंट करो, समझो उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 942 इंटू 10 भाई 14 जीरोस करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई 14 जीरोस हो गए होंगे, काउंट कर लेना, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, बट 942 अपॉन 10⁻14 लिखोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा भाई, 10⁻14 मतलब 14 जीरोस हैं। उसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, दैट इज 942 इंटू 10⁻14। अब आपको पता है कि एक नंबर ही, एक डिजिट ही डेसिमल, तो कितने डिजिट हमको डेसिमल के बाद ले जाने पड़ेंगे, 2। सो 9.42, अगर दो डिजिट आप डेसिमल के बाद ले जाते हो तो दो नंबर माइनस कर दो, दैट इज 10⁻²। माइनस मतलब माइनस साइन वाली माइनस नहीं करना है, बट 14 में से दो डिजिट्स को माइनस कर दो, दो नंबर को माइनस कर दो तो -12 हो जाए। ये चीज याद रखना है। वापस देखो, 942 upon 100000000 means 14 zeros, that is 942 into 10⁻14 यानी 942 into 10⁻14। अब इसका 2 डेसिमल प्लेस, तो 9.42 यानी मैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोल सकता हूं, क्योंकि 9.42 into 100 करूंगा तो 942 आता है, याद रखो। इसीलिए मैं 9.42 into 10⁻2 लिख सकता हूं, और 10⁻2 into 10⁻14 means 9.42 into 10⁻2 -14, तो 9.42 into 10⁻12, इसीलिए वो आता है 9.42 into 10। ये चीज समझनी है कि 9.42 into 10⁻12 क्यों होता है भाई, -12 क्यों होता है भाई, -14 है तो वो -16 नहीं, बट जब दो डेसिमल प्लेस आगे जाता है, जैसे 9.42 है, 942 को मैं डिवाइड बाय 100 करूं, इनटू 100 करूं, तो 942 इनटू हो गया, तो 9.42 क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9.42 इनटू 100 मींस 10⁻2, और यहाँ पे 10⁻14 साथ में था, तो 9.42 इनटू 10⁻2,
सॉरी +2 -14। अब -14 बड़ा होता है और +2 तो यहाँ पे -12 आएगा। सो 9.42 into 10⁻12 would be the answer. Next question, that is 60200000000। देखो अब इसमें इतना काउंट नहीं करना, इसमें खाली जीरोस काउंट करो क्योंकि डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है, डायरेक्टली नंबर दिया हुआ है। डेसिमल होता तो हम लोग टोटल डिजिट्स काउंट करते, बट डेसिमल प्लेस नहीं है तो हम लोग काउंट करेंगे ओनली जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 602 into 10⁻13 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने को पता है कि हमको 6.02 करना है तो इंटू 100 into 10⁻13 यानी 6.02 into 10⁻2 plus 13। तो 6.02 into 10⁻15 would be the answer. So आंसर आपका आएगा 6.02 into 10⁻15। ये चीज समझना। और अगर आपको ऐसा लगे ना तो क्या करना है, डायरेक्टली इसको एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे काउंट कर लो। तो भाई 15 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 6.02 जो नंबर छोड़ा था उसको अलावा 0.02 into 10⁻15 कर लो। डायरेक्ट भी आप काउंट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट ये नंबर है, इसके अंदर डेसिमल्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहां तक ही रखो। भाई 2 जो है उसको डेसिमल के बाद ही रखना है तो उसको छोड़ दो। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 8.37 into 10⁻9। ये डायरेक्ट आपको बता रहा हूं सिर्फ सिखाने के लिए, बाकी एक्चुअली कैसे है, 837 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 भाई 11 जीरोस लिखो, फिर इसको लिखो 837 अपॉन 10⁻11। फिर हो जाएगा 837 into 10⁻11। फिर ये लिखोगे 8.37 into 10⁻2 into 10⁻11। So 8.37 into 10⁻2 minus 11, that is equals to 8.37 into 10⁻9। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली जैसे मैंने बताया कि 2 डेसिमल प्लेस के बाद ही रखना है, तो बाकी आगे के डिजिट्स काउंट कर लो। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 8.37 into 10⁻9। ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, अगर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो वो बताया, अदरवाइज आपको फॉलो करना है 837 अपॉन 1 के बाद 11 जीरोस। सो 837 अपॉन 10⁻11। सो 837 into 10⁻11 और -11 के बाद अगर हम लोग डेसिमल बढ़ाते हैं, so 8.37 into 10⁻2 minus 11, that is 8.37 into 10⁻9। This is the answer. Next, अब देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने क्या बोला हुआ है, एक डेसिमल प्लेस के बाद वाला छोड़ना है, तो एक डेसिमल प्लेस के बाद वाला ये रखो, ये सब एक ही नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.186 into 10⁻10 खत्म हो गया। और दूसरा तरीका होता है भाई 3186 into 10⁻7, क्योंकि जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3.186 into 10⁻2 3 into 10⁻7। so 3.186 into 10⁻3 plus 7। so 3.186 into 10⁻2 10। so ये आपका आंसर हो जाएगा 3.186 into 10⁻2। मेथड आप कोई भी यूज करो बट आंसर सेम आना है। हाँ, फिर बहुत ज्यादा हटके मेथड यूज कर लो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो नहीं, क्या आंसर पता हो तो मेथड बीच में कुछ भी गड़बड़ कर दो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। जस्ट चेक इट, समझ में आ रहा है कमेंट करो यस आई हैव अंडरस्टूड। कहीं पे भी डाउट है यू कैन कमेंट कि डाउट ये आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या फिर मोबाइल आपके साथ में है, आपके हाथ में, जस्ट गो बैक एंड फाइनली कम टू फॉरवर्ड। यहाँ धीमे स्टेप बाय स्टेप देखें, नोट करो पेन से, फिर आप अच्छे से लिखो, क्योंकि डिजिटल मैथ्स हमेशा आपको हेल्प करते रहेगा, समझाते रहेगा, बट यू हैव टू गो थ्रू। आपको समझना है, करना है, उसको सॉल्व करना है अच्छे से, तो ही आपका आंसर आ पाएगा, अदरवाइज नॉट। सो मेक श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। भाई यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी डेसिमल टर्म्स के अंदर जो रखते हैं। जैसे 3.02 into 10⁻6 है, मैं लिखूंगा 3.02 अपॉन 10⁻6, that is equals to 3.02 into 1000000। so ये हो जाएगा 0.000
एंड 0, या फिर एक और काम कर सकते हैं इतना करने से, क्योंकि क्या कंफ्यूजन कभी कभार हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ ये डेसिमल को भी हटा देता हूँ। तो ये डेसिमल में हटाऊंगा तो 302, तो नीचे क्या हो जाएगा 10000006 की जगह 2 zeros और लगेंगे 8, तो अब हो जाएगा 0.1234567 8 zeros लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है 3 zeros पीछे से हटा दो, डायरेक्टली लिख दो 302, so you will get 0.302 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 0.000 zeros और 302। कैसे करना है वापस एक बार देख लो, समझ लो, क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10⁻⁻⁶ की जगह +6 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 302, डेसिमल हटा रहा हूं तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻², क्योंकि 100 है, 100 नीचे आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, सो इट वुड बी 302 अपॉन 10⁻8। तो 10⁻8 जब आता है 302 अपॉन 10⁻8 मतलब 0.0000, 5 जीरो लगेंगे और 3 नंबर्स ऑलरेडी है तो 302 डायरेक्ट, यानी डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यकीन नहीं हो तो इसको भी हम लोग चेंज करके देख लेते हैं, दैट इज 302 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 302 अपॉन 10⁻⁻8 सॉरी +8, so that is equals to 302 into 10⁻⁻8। अगर डेसिमल लगा रहे हैं 3.0 तो 10⁻⁻6, तो सेम मैच हो रहा है। सो ये तरीका है, हम लोग इस तरह से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट 4.5 into 10⁻4, बहुत बढ़िया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है तो 4.5 into 10⁻4 मतलब 000, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस मत कर लेना, सो 45000, 45,000 इज द आंसर। क्यों 45,000? बोले आपने तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक डेसिमल प्लेस था, एक डेसिमल, एक जीरो जो है इसको धक्का मारने में चला गया, मींस 45 into 1000 हो गया, क्योंकि एक पॉइंट था। फिर उसके बाद 45 into 1000 मींस 45,000 आंसर आएगा, सो हियर इट इज डायरेक्टली 45,000। समझना है, डेसिमल को धक्का मारने के लिए जितने जीरोस हैं, जैसे 4.532 होता और मल्टीप्लाई बाय 10,000 होता, तो 3 डिजिट है तो 3 जीरोस तो धक्का मारने में चले जाएंगे, तो 4532 और बचा एक 10, सो 45320। दिस इज व्हाट हाउ वी टॉक अबाउट, वी हम लोग कैसे कंसिडरेशन में लेते हैं वो चीज समझनी जरूरी है, नहीं तो एक्सप्रेशन में या इसमें चीज में मिक्सअप हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। सो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर, तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट 3 इंटू 10⁻⁻8, तो 3 अपॉन 10⁻8 हो जाएगा। तो 3 देखो, 3 नीचे अगर 8 है मींस डेसिमल के बाद 0.0 डेसिमल के बाद आपके पास 8 डिजिट्स होने चाहिए, तो उसमें से एक तो 3 है, तो अब जीरो कितने बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द आंसर। याद रखना है, तो 3 इंटू 10 दैट इज जितने भी डिजिट्स होनी चाहिए, 10⁻8 है तो आपको 8 डिजिट्स के बाद 8 मतलब डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, अगर जितने भी डिजिट ऊपर है वो लिख दो, उसके बाद सारे हो जाएंगे, उसके बाद सारे जीरोस, जैसे 1.0001 इंटू 10⁻9, यानी ये तो 9 है, मींस 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1.0001 इंटू 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 जीरोस। अब देखो 1 2 3 4 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद है, तो 4 जीरोस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 10001 इंटू 4 जीरोस कैंसिल हो गए, तो आपके पास कितने बचे 10000, 5 जीरोस बचे, ठीक है, टोटल 9 में से। अब ये 5 जीरोस इसके पीछे लगा दो, तो 1001 1 2 3 4 5, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? वापस देखो, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये चीज समझना, 1.0001 इंटू 10⁻9 था, तो 10⁻9 की जगह मैंने 9 जीरोस लगाए हैं। फिर उसके बाद 4 है तो 4, ये 0 हुआ, तो 4 जीरोस कैंसिल कर दो पीछे से, और जितने जीरोस है उससे मल्टीप्लाई करना है, मींस टोटल 5 जीरोस है, तो 10001 00000। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, बाय गॉड बहुत ज्यादा हो गया, मिलियन बिलियंस में काउंट करें तो बेटर होगा, तो 100 करोड़ समथिंग, 100 करोड़ 1 लाख इज द आंसर।
वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर सेंस 5.8 इंटू 10⁻12। अब इसको बोलोगे पढ़ो तो मैं नहीं पढ़ने वाला भाई। 5.8 इंटू 10⁻12 है तो इसको डायरेक्टली कर दें, एक को धक्का देना है तो 58 इंटू 10⁻11 हो गया, और इसको नॉर्मली हो जाएगा 58 0 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 0। सो 58 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। सो हियर इज द आंसर। समझ में आ रहा है? एक नंबर को धक्का देने के लिए एक जीरो से हटा दो तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 58। और वैसे ही 10⁻12 था, एक को धक्का देना है तो 10⁻11 हो जाएगा भाई, एक जीरो हमने निकाल दिया धक्का देने के अंदर तो 10⁻11 हो जाता है। इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट 3.61492 इंटू 10⁻6। देखो 3.61492 इंटू 10⁻6 है तो 1 2 3 4 5 तो धक्के देने में चले जाएंगे तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो 361,492 इंटू 10 बचा सिर्फ 10⁻1 मतलब 10 बचा, सो आंसर आ जाएगा 361,94920। वापस समझना इसको प्लीज, टेक केयर, मेनली पे अटेंशन ओवर हियर, कहां पे कितने जीरोस लगाने। 3.61492 if it is there and 6 zeros, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिजिट्स को हमको धक्का देना है, वी हैव टू पुश 5 डिजिट्स बियॉन्ड डेसिमल प्लेस, तो 361,492 into 5 zeros, remove it the 5 zeros, so we have removing 5 zeros, so 10, so 361,49220, so answer is 36,14,920, so answer would be 36,14,920. Next, express the number appearing in the following statement in standard form. 1 micron is equals to 1 upon 000 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर अगर दिया जाए तो वो होता है 1 अपॉन 10 0/6 zeros है। सो इसको आपको वर्ड्स को आपको नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मींस 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 upon 10⁻6 मीटर, दैट इज 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रोन मतलब होता है माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को हम लोग डोनेट करते हैं 1 म्यू एम, सो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो इक्वल्स टू दिस, तो 1 upon 10⁻6, तो 1 into 10⁻6, ये हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 into 10⁻6 मीटर। ये आपका वर्ड्स का जो स्टेटमेंट था उसको नंबर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000000, बहुत सारे जीरो जीरो, बहुत सारे जीरो है, लेट अस काउंट 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 2 कितने होते हैं 20, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 16 into 10⁻20, दैट इज इक्वल्स टू 16 into 10⁻⁻20, यानी हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻90। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज द आंसर। देखो काउंट कर लो, काउंटिंग के हिसाब से मैंने जीरोस लिखो, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 15 + 18 + 2 20, तो 16 upon 10⁻20। आप ऐसे कर सकते थे, और एक डेसिमल प्लेस अगर चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही काउंट करो, 20 की जगह 19, 1.6 10⁻19, 1.6 into 10⁻⁻90। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे मेथड से डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो, नो इश्यूज नो एट ऑल, बस समझ में आना चाहिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी गुड, नॉट अंडरस्टूड देन गो अगेन, चेक द सॉल्यूशंस, चेक वन बाय वन स्टेप्स, यू विल फाइनली गेट द सॉल्यूशन। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बट एक बार अपने आप से चेक करो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देन कमेंट। क्योंकि हाँ, कमेंट करना जरूरी है, भले कुछ भी करो, बट कमेंट इट सो दैट इट कैन, आपको समझ, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0000005 मीटर। सो मैं लिख सकता हूं 5 upon 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 7 zeros लगा दो, या फिर लिख दो 5 upon 10⁻7, so it would be 5 into 10⁻⁻7 मीटर। आप चाहो तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो
ये हो जाएगा 50 इंटू 50 नहीं 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। क्यों माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, ये चीज याद रखना। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग, ये भी आपका राइट है, लेकिन आप चाहो तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ करके 0.5 माइक्रोमीटर कर सकते हो। इट इज अप टू यू, इट्स नॉट नेसेसरी बट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज size of a plant cell is 0.00001275। मैंने आपको जैसे बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर करते हो तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लो, 1.275 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर आपका आंसर आ गया। और नॉर्मली हम करते हैं तो 1275 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁸ so 1275 into 10⁻⁻⁸, so 1.275 into 10⁻³ into 10⁻⁻⁸, so 1.275 into 10⁻³ - 8, so 1.275 into 10⁻⁻⁵ मीटर। ये कैसे भी करो आंसर तो सेम ही आना है भाई, कैसे भी करो, do anyhow but your answer would be the same। thickness of a thick paper is 0.07 millimeter, mm दिया हुआ भाई, मिलीमीटर, तो इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो 0.07 मिलीमीटर मींस इनटू 10⁻³ होता है। याद रखना 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, सो मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, सो इट वुड बी 0.7 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्यों? क्योंकि मैंने एक जीरो को आगे डेसिमल ले गया, इसलिए वो -4 हो गया। सो 7 इंटू 10⁻² कर भी मिलीमीटर में रखा है इन्होंने यार, मिलीमीटर में रखो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए, बट इट शुड बी, ये इन्होंने 7 इंटू 10⁻² लिखा है क्योंकि 7/100 करके मिलीमीटर में छोड़ा है, बट 7 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ तो हम लोग हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁵ मीटर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन्स, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीज है, जिसमें भी यहाँ पे मिलीमीटर का मिलीमीटर में ही रहने दिया, इस वजह से 7 इंटू 10⁻² हो गया, लेकिन उसको अगर मिलीमीटर में रहने नहीं देते तो कुछ और होता। सो 7 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। In a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of this stack? भाई 5 बुक्स हैं, थिकनेस 20 mm, सो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 100 mm, ये 100 mm तो हो गई बुक्स की। फिर 5 पेपर शीट दैट इज 0.016, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 0.016 इंटू 5, डेसिमल्स का बहुत कंफ्यूजन, 3003, 5 3 8, 0.08 mm, इनका टोटल होगा 100 प्लस 0.08 मींस 100.88 mm, ठीक है। देखो वापस देखो 20 तो 100 mm, तो 0.08 mm, सो 100.08 mm, इसको लिखोगे सो 10008 अपॉन 100 दैट इज 1008 इंटू 10⁻² बोल सकते हो, क्योंकि अपॉन में 100 यानी 10⁻² यानी 10⁻² आएगा, उसको आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, आपको मिलेगा 1.0, जैसे कि मेरे को मिला 10008 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट यहाँ पे लगाना 1.0008 इंटू 10⁻⁴ - 2। 4 क्यों आया? क्योंकि मैंने 4 डिजिट्स को उस तरफ डेसिमल के पीछे लेके गया, सो 4 आएगा। सो 1.0008 इंटू 10⁻² इज द आंसर। mm में ही रखा, इसलिए अगर mm को भी मीटर में कन्वर्ट करते तो 1.0008 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर, सो 1.0008 इंटू 10⁻⁻1 हो जाता मीटर में अगर कन्वर्ट करते तो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 12 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको कमेंट करना है दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट है वो कमेंट करो, और आपके पास कोई भी और चीज हो तो यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, सजेशन सेक्शन में पुट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को
कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले. So thank you very much. Till then, bye bye. We'll come with new chapters, new mood and everything. Bye bye everyone. Take care.